While we are trying to be united together as Sinhalese, Tamils and Buddhists, Christian and Hindus, it is regretted our Muslim friends are trying to be separated. Our Muslim friends are demanding for separate food system. They are demanding for separate law and order system, separate uniform and dress code, separate education, separate universities, separate and separate. Ultimately we understand this separatism paved the way for separate from the whole. Actually, friends, we are hurt so much. We're disappointed. Then we find out what is the reason for this different ideas and separatism. Then I found very reason is Quran. I am not criticizing Quran, but I am revealing the truth. Let me quote certain passages of Quran. Allah will shed human blood while angels praise him in heaven. Surah number 2 Al-Baqarah. Again, kill disbelievers wherever you find them. But if they desist in their unbelief, then don't kill them. Surah Al-Baqarah. Attack on the necks of the disbelievers. Whenever you fight against them, those who die fighting for Allah will be rewarded. Surah Muhammad number 47. वेल हेलो लिब्रांडू और सेकुलरों, सांप तो काटेगा ही, क्योंकि सांप की आदत काटना है, डसना है। चाहे आप उसे प्यार से सांप कहें या सांप जी कहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहीन बाग में जब एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था और देश भर में यह तमाशा हो रहा था, उसी वक्त मदनपुर खादर दिल्ली में कुछ और तमाशा हो रहा था। यह स्क्रीनशॉट में लाल तिकोन देख रहे हैं। 500 एकड़ जमीन रोहिंग्या ने हड़प ली। 300 रोहिंग्या परिवार को बसाया गया। सुनी आपने यह खबर किसी भी सेकुलर कम्युनल न्यूज चैनल में? नहीं सुनी ना। आगे सुनिए। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग जो 500 एकड़ पे कब्जा हुआ इन रोहिंग्या मुसलमानों का, इनके फर्जी आधार कार्ड अमानत उल्लाह के सपोर्ट से इन्होंने बना लिया। आज आधार कार्ड बनाया है, कल बना लेंगे वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद आप तमाशा देखते जाइए, आप कहते रहिएगा कि क्यों हार रहा है। तो मेरा यह मानना है कि सांप के जहर से आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी बचा लेगा, यह सोचना बेवकूफी है। सांप का जहर कितना खतरनाक होता है। यह सांप चाहे उत्तरी ध्रुव पे पाया जाए या पश्चिमी ध्रुव पे, भारत में, पाकिस्तान में या फिर मिस्र में, इजिप्ट में, कहीं भी कह लीजिए। हादिया साफिया चर्च पहले म्यूजियम बनता है, फिर मस्जिद बनाया जाता है। काशी विश्वनाथ के साथ वही हुआ और आपको मथुरा में भी वो लाइव दिखता है। आप कुतुब मीनार के बारे में भी वही कह सकते हैं। सांप तो डसेगा ही, चाहे वो अलीगढ़ में पढ़ने वाला सांप का लेटेस्ट एग्जाम्पल हो। एक हिंदू युवती को जबरदस्ती हिजाब पहनाने की बात हो, धमकी हो, और उस धमकी में प्रोफेसर से लेकर के वहां के स्टूडेंट शामिल हो, ये तो होगा ही, क्योंकि इनकी बढ़ती आबादी और इनका बढ़ता हुआ हौसला जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ लोगों ने सांपों को सांप जी कहना शुरू कर दिया है। मगर डसेगा वो। इस क्या एग्जाम्पल, और काश इस संत का भी नाम तबरेज होता। पालघर की तरह संत को मार दिया गया। जाति से यादव थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम भरत यादव हो, नीरज प्रजापति हो, लोटन निषाद हो, चंदन गुप्ता हो, सन्नी गुप्ता हो, ध्रुव त्यागी हो, अंकित सक्सेना हो, डॉक्टर नारंग हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सांप तो डसेगा ही, और ये आपको डसेंगे। आज नहीं तो 10 साल बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इस देश का जातियों में बटा हुआ हिंदू खुद की मदद करने को तैयार नहीं है। धर्म युद्ध के नाम पे 300 सालों तक इजराइल में, जेरूशलम में मिशनरी और मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का खामियाजा अगर किसी ने भुगता तो वह वहां के यहूदी थे। यहूदियों को इन दोनों ने मिलकर मार के भगा दिया और 2500 साल पुरानी यरूशलेम की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया। कालांतर में 700 साल बाद
एक यहूदी को इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ और उसने कहा कि वापस वतन लौटिए। आप दुनिया भर में बिखरे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वापस वतन लौटिए और अपनी मिट्टी के लिए लड़िए। आज इजराइल एक वापस में देश बन के उभरा है। कम आबादी है, लेकिन चूंकि ये जातियों में नहीं बटे हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चारों तरफ से इस्लामिक राष्ट्र से घिरे हुए हैं, परंतु युद्ध निर्णायक है और ये लगातार जीत रहे हैं। क्यों? ये सवाल अपने आप से पूछिए कि कैसे 6 महीने में, मैं आपको स्क्रीनशॉट में कुछ दिखा देता हूं, कैसे 6 महीने में लव जिहाद के 80 से ज्यादा रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं और इस देश के किसी भी सेकुलर न्यूज चैनल्स के पास ये सारी रिपोर्ट नहीं होती है। आज लोग आर्यावर्त सनातन संगठन और अभिषेक तिवारी शो पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि ये वो शख्स है और हमारी वो टीम है जो इस देश के हिंदुओं की मदद कर सकती है। हम वो बात कहते हैं जो बुरी लगे, लेकिन कड़वी बात है। नाम शोभा ओजा रख लेने से कोई मिशनरी हिंदू ब्राह्मण नहीं हो जाएगी, उसके अंदर का सनातन धर्म के प्रति नफरत कम नहीं हो जाएगा। जैसे पेटा का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये धूर्त पेटा वाला उदाहरण में ट्वीट करता है कि गाय को मारना बंद कीजिए रक्षाबंधन के नाम पे। इससे सवाल पूछा किसी भी देश के नागरिक ने, हिंदू ने, सेकुलर ने, लिब्रांडुओं ने कि अबे हरामखोर, रक्षाबंधन एक त्योहार है रेशम के धागों का, इसमें चमड़े का उपयोग कहां होता है, इसमें लेदर का उपयोग कहां होता है, मगर बकरीद और क्रिसमस के नाम पे जब जानवर कटते हैं तो तुम्हारी चुप्पी क्यों हो जाती है? ऐसे दरअसल हरामखोर लिब्रांडू, दरअसल पेटा ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाते हैं, वो खुल के शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शामिल थे और हिंदू विरोधी कार्य कर रहे थे, देश विरोधी कार्य कर रहे थे। तो आपके साथ तो ये होगा ही। आपकी चुप्पी इन कॉमेडियंस को आवाज देती है, आपकी चुप्पी सेकुलरों को आवाज देती है, उन्हें मजबूत करती है। आश्चर्य की बात है, पालघर के संतों को इंसाफ अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मेरठ में मॉब लिंचिंग हो जाती है एक जिहादी क्रिमिनल मुसलमानों के द्वारा और पूरा सिस्टम तमाशबीन है, चुप्पी साधे हुए। इनका भी तो योगी बाबा इनकाउंटर बनता था, नहीं बनता था? और कर ही देते इनकाउंटर तो क्या होता, मैं बताता हूं। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे पीके फिल्म में शिवजी को दौड़ाया जा सकता है, लेकिन ईरान में बनी मोहम्मद के ऊपर फिल्म इस देश में शिवसेना जैसी हिंदूवादी पार्टी ओपीपी प्लेटफॉर्म पे बैन कर देती है। कमाल की बात है, ओपीपी प्लेटफॉर्म पे कृष्णलीला जैसे घटिया वेब सीरीज और अश्लील वेब सीरीज और एक से एक सनातन धर्म के प्रति चलाने वाले एजेंडे वाले वेब सीरीज चलते हैं, मगर एक मुसलमान या मोहब्बत के ऊपर बनी फिल्म चल नहीं पाती। इसीलिए मैंने कहा सांप तो डसेगा ही, आप उसे सांप कहिए या सांप जी कहिए। सेकुलर लिबरल हो चुकी है शिवसेना पार्टी, जवाब देगी मुझे। मैं उससे भी क्यों जवाब मांगू? इनकी यूनिटी देखिए, 300 शहरों में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए इन्हें दलित हिंदू शरणार्थी मंजूर नहीं है। इन्हें मंजूर है वो रोहिंग्या जिन्हें जबरदस्ती बसाया जाएगा दिल्ली से लेकर के कर्नाटक से लेकर कश्मीर में, और नई फसल पैदा करेंगे, आधार कार्ड डुप्लीकेट बनाएंगे, वोटर आईडी कार्ड डुप्लीकेट बनाएंगे। एनआरसी जब होगा तो चिल्लाएंगे कि हाय हसन हाय हुसन, तुम कैसे कर सकते हो एनआरसी, और इनसे जूता मार के पूछिए कि कैसे हुआ ये सब। दिल्ली में शाहीन बाग के ठीक पिछली सड़क मदनपुर में कैसे हो गया? और मैं पूछता हूं इस देश के तमाम हिंदुओं से कि तुम कैसे होने दे रहे हो? मगर इस देश का हिंदू तबका ही है वो रवीश कुमार खान जो है वो 4 एपिसोड रोहिंग्या पे चलाता है। रोहिंग्या उनके जीजा लगते हैं, उनकी बहनोई के साले हरामजादे। ये कौन लोग हैं? क्यों बसेंगे इस देश में टैक्स पेयर पे? बांग्लादेशी रोहिंग्या बस रहे हैं, बंगाल जल रहा है, चुप्पी साधे हुए हैं। बंगाल में बीजेपी के एमएलए का मर्डर हो जाता है और ये तमाम हिंदुओं के मर्डर पे किसी को देश में फैला हुआ हिंदू के प्रति नफरत वाला एजेंडा दिख ही नहीं रहा है, और हम खाली बोल दे तो क्रिमिनल हो जाएंगे। मतलब हरामजादों, तुम हमको मार दो, हमारे परिवार को खत्म कर दो,
मैंने वैद्य जी के ब्राह्मण परिवार के बारे में एपिसोड चलाया था। उनके कातिलों का नाम पता चल गया है, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। योगी जी ने उनको अरेस्ट करवा लिया है, केस क्लोज। तो क्या मतलब बनता है? 17% है, ये डरा हुआ मुस्लिम है, लेकिन एक हिंदू युवती को कहता है कि अलीगढ़ में तुमको हिजाब पहनना होगा। मैं पूछता हूं कि क्यों पहनना होगा? साले जूता खींच के तुमको लोग सड़क पे दौड़ा दौड़ा के नहीं मार रहे हैं इसी वजह से। और तुम्हारे साथ भी ऐसी मॉब लिंचिंग चालू हो जाए जैसे हमारे सनातन धर्म के संतों के साथ हुआ है कि उसने भगवा गमछा पहना और तुमने मॉब लिंचिंग कर दी। आजाद देश 2020 में आजादी के 70 साल बाद हिंदुओं की यह दुर्दशा है। और अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा, आप नेताओं के भरोसे बैठे रहे, तो 2030 में यह देश निश्चित रूप से एक इस्लामिक देश होगा, क्योंकि यहां पे बढ़ती हुई आबादी, एक तरफा हो रहा रिलीजियस इम्बैलेंस पॉपुलेशन में किसी को दिख ही नहीं रहा है। सब अंधे हरामखोर चुप्पी साधे हुए हैं। बोलना पड़ता है। आप मुझे कह सकते हैं कि अभिषेक तिवारी क्रिमिनल है, बनना पड़ता है। कब तक लिब्रांडू और सेकुलर बन के जिएंगे? ये लिब्रांडू सेकुलर दलाल इस देश को खा चुके हैं, और यकीन मानिए इस देश के इस्लामिक होने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। ये लिब्रांडू हरामखोर जिहादी लोग, इनका कुछ नहीं जाता। जैसा कि जाकिर नायक कहता है कि मूर्ति पूजक तो काफिर ही होगा, वो जन्नत नहीं जाएगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस्लाम भी अपना लेंगे। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी बहन बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदू दलित भाई बहनों का हो रहा है। या तो अपना धर्म त्याग दो, या तो अपना सनातन संस्कृति खो दो। इजरायली यहूदी की तरह तुमको बाहर भगा दिया जाएगा अपने ही मुल्क से, या ये देश फिर से टूटेगा। इस देश में हिंदुओं को बचाने का एकमात्र यही तरीका होगा भविष्य में। ऐसा मुझे लगने लगा है कि अब इस देश को बचा पाना लगभग असंभव सा हो गया है, क्योंकि इस देश के हरामखोर लिबरल सेकुलर लोगों को मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार दिखता नहीं है। इसीलिए इन हरामजादों को अब जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं गाली का उपयोग कम करता हूं, लेकिन क्या किया जाए, क्रोध है, आ ही जाता है। जय श्री राम। और सेकुलरों, लगना नहीं मुंह से, ऐसा मारेंगे पेलेंगे ना, जिंदगी भर दर्द रहेगा। जय श्री राम।